प्रणाम सभी लोगों को। साथ ही हमारे गुरु इंजीनियर एस.के. समेली जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सुनील कुमार ओझा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में बेगूसराय ज़िले का रहने वाला हूँ और मुख्य रूप से मैं ज्योतिषी हूँ। इस हिप्नोटिज्म क्लास के विषय में हमें YouTube से जानकारी मिली और YouTube से जानकारी मिली तो इसमें यह जानकारी भी प्रदत्त कराई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो इस विद्या को सीखने का वास्तविक रूप से इच्छुक है तो 7 दिनों का कोर्स जो है उसे ज्वाइन करना होगा, जो कि ऑनलाइन होता है और वह पूरी तरह से सीख सकता है। मैंने YouTube में कई ऐसे वीडियोस भी देखे जिससे देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं भी यह विद्या सीख सकता हूँ। और फिर मैंने कमेंट बॉक्स में गुरुजी का नंबर प्राप्त किया और नंबर प्राप्त करने के बाद मैंने उनसे बात की। बातचीत में मुझे बड़ा ही अपनापन का भाव लगा। सबसे पहली बात तो यह मुझे प्रभावित करने योग्य थी। उसके बाद हम विषय वस्तु पे आते हैं तो मूल रूप से जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो हिप्नोटिज्म के विषय में उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया। उसके बाद उन्होंने क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा आज मुझे एक हर्ष का वातावरण मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा बना करके रखी हुई है। मैं समझता हूँ कि यह उनके आशीर्वाद स्वरूप ही मुझे प्राप्त हुआ। साथ ही मैं अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली बात, सम्मोहन विज्ञान मन का विज्ञान है। यह किसी भी प्रकार का कोई तंत्र वगैरह या कोई तंत्र टोना जैसी जो है विद्याओं में यह नहीं है। पूर्णतया साइंटिफिक है। इसके बहुत सारे जो हैं सो वैज्ञानिक तथ्य भी हमारे गुरुजी ने हमारे क्लास में जो है प्रस्तुत किए। और इतना ही नहीं, सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया भी और प्रैक्टिकल हम लोगों को करवाया भी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल किसी भी विद्यार्थी के जीवन में मुख्य रूप से उस विद्या में या किसी भी विद्या में पारंगत होने के लिए यही दोनों अनिवार्य तथ्य होते हैं, अनिवार्य विषय होते हैं। और गुरुजी ने इन दोनों विषयों से रूबरू करवाया। और इतना ही नहीं, हम लोग जो है बैच में तकरीबन 5 से 6 व्यक्ति थे और गुरुजी का ध्यान सबों पे बराबर रहा। कौन सीख रहे हैं, कौन नहीं सीख रहे हैं, इस पे भी जो है उन्होंने फोकस बराबर किया हुआ था। और सम्मोहन शास्त्र सीखने के बाद जो है प्रायोगिक रूप से इसे करने के बाद हम बहुत तरह की जो है आम जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग भय की मनोवृत्ति से ग्रसित होते हैं, तो उसका भी निराकरण हम इस विद्या के तहत बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ थोड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी और थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होगी। बाकी गुरुजी के सिखाने की शैली इतनी सुंदर है कि अल्प ज्ञानी मनुष्य भी आसानी से सीख सकता है, यदि थोड़ी सी चेतना उसके भीतर हो कि मुझे यह विद्या सीखनी है। सम्मोहन विज्ञान मन मस्तिष्क के कई परतों को खोलता है। साथ ही साथ कई तरह की व्याधियाँ, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संसार की 70% व्याधियाँ मन के ही विषयों से उत्पन्न होती हैं, करीब करीब मानसिक होती हैं। 30% व्याधियाँ ही मूल रूप से शारीरिक उपद्रवों के संदर्भ में मन को छोड़ करके उत्तरदायी होती हैं। तो यदि हम सम्मोहन विज्ञान का अच्छे तरीके से प्रायोगिक तौर पे अभ्यास के द्वारा यदि निरंतरता हम बनाए रखते हैं, उसमें हम अपने शोध कार्य को जीवित रखते हैं, तो निश्चय ही हम अपने आसपास, यहाँ तक कि अपने राज्य, अपने देश के तमाम व्यक्तियों का कल्याण कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए युवाओं को, प्रौढ़ों को, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों को भी आगे आना चाहिए और इसे देखना चाहिए
और इसे करने का प्रयास करना चाहिए। यकीनन मेरा विश्वास है, और विश्वास ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस विद्या को सीखेगा वह निश्चय ही लाभान्वित होगा, आत्मिक धरातल पे, मानसिक धरातल पे और शारीरिक धरातल पे। तीनों ही स्थितियाँ उसके लिए सुंदर और सिद्ध जो है सुंदर और प्रभावी होंगी। साथ ही साथ गुरुजी हिप्नोटिज्म के क्लास के अलावा उन्होंने एक और नई विद्या से अवगत कराया जिसका नाम मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म विद्या सम्मोहन विद्या सीखने के बाद की वह प्रक्रिया है। उस विद्या को भी सीखने की आकांक्षा हमारी बनी हुई है। तो मैं अभी कोरोना के प्रभाव के कारण वहाँ जाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। आगे ईश्वर की इच्छा यदि हुई तो मैं निश्चित ही उनसे मिलने का जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इसी शुभाकांक्षा में गुरु जी को मेरा पुनः प्रणाम। बाकी जो लोग भी मेरे इस तथ्य को इतनी देर तक सुनने का प्रयास किया उन्होंने, उन लोगों को भी मेरा सादर प्रणाम। साथ ही एक पंक्ति और कहना चाहूँगा कि हमारी कही हुई बातों पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है किसी भी विषय को पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात, आप पहले एक बार इन 7 दिनों का जो कोर्स है उसे करें, देखें और समझें, और उसके बाद आपका क्या बदलाव आता है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे। धन्यवाद। आप अपने पिछले जन्म में कोहरे को पार कर रही हो तो आपको पिछला जन्म दिखाई दे रहा है। पिछले जन्म में कहां पर हो वहां पे पहुंचा रहा हूं। 4 आप लगातार पिछले जन्म की हो। 3 2 1 0 डीप स्लीप। आप वहां पर पिछले जन्म में पहुंच चुके हैं जहां आपका पिछला जन्म हुआ था। यस सुरेन जी पूछो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है। वहां पर क्या है? मैदान है, घर, मकान, शहर, गांव, क्या दिख रहा है बताओ। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? अंधेरा है कि उजाला है पूछो। अंधेरा में इसलिए नहीं दिख रहा, अंधेरे को क्रॉस करके जाओ। तुम पिछला जन्म उस गुफा को क्रॉस करोगी ना, गुफा में पिछला जन्म दिखाई दे जा रहा है। यस उधर एक दरवाजा लगा है, उसमें पास्ट लाइफ लिखा है। उसको दरवाजे को खोलोगी जैसे ही और तुरंत पिछले जन्म में पहुंच जाओगी। 5 उस गुफा को धीरे धीरे क्रॉस करती जा रही हो और पिछले जन्म में बढ़ती जा रही हो। 4 20 साल पहले पहुंच चुकी हो। 3 40 साल पहले आपको पहुंचा दिया है। 2 1 0 और वो दरवाजा खोलो, वहां पे लिखा है पास्ट लाइफ। पिछले जन्म का वहां पर जो भी है, घर, मकान, मैदान, सब दिखाई देने वाला है। 2 1 0 डीप स्लीप। आपने वो दरवाजा खोल दिया है और पास्ट लाइफ के दरवाजे को खोल के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। यस वो दरवाजे को खोलने को उस तरफ क्या है पूछो। दरवाजा खोलने को उस तरफ क्या है? दरवाजा खोल के अंदर गई, क्या है वहां पर? वहां पे घर, मकान, दुकान क्या है? आखिर वहां पे मैदान क्या है? कैसा घर है? कैसा घर है? कच्चा है कि पक्का है? कच्चा है कि पक्का है? घर में घुसो अंदर। घर में घुस के देखो अंदर कौन है। यस 3 2 1 0 आप घर में अंदर घुस के देखो उसमें कौन है। घर में अंदर घुसो उसमें कौन कौन है। घर में कौन कौन है?
पूरे घर में कितने लोग रहते हैं? उस घर में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं घर में? वहां पर आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? वहां पर आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? वहां पर आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं पिछले जन्म की लाइफ में? कौन से कपड़े पहन रखे हैं? खुद के पाँव में, खुद के शरीर में कौन से कपड़े पहन रखे हैं तुमने खुद स्वयं? कौन से कपड़े पहन रखे हैं बताओ, जल्दी बताओ। पैंट शर्ट पहना है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे लोग सुने। वहां पर तो उस कमरे में, वो मकान में कोई तुम्हें बुला रहे हैं वहां पर आवाज दे के? किस नाम से तुम्हें बुला रहे हैं? वो मकान में तुम्हें कोई बूढ़े दादाजी बुला रहे हैं, एक खड़े हैं वहां पर और सफेद कपड़े पहने हुए वो बुला रहे हैं तुमको। किस नाम से वो बुला रहे हैं तुमको? और कित और वहां और कितने मकान बने हैं जहां पे वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, और कितने मकान बने हैं? उसमें उसमें तुम्हारा खुद का घर है? अपने घर में पहुंचो, तुम्हारा खुद का घर है उनमें? हाँ, घर में ले जाओ। जाओ, घर में कौन कौन है? अपने घर में जाके बताओ कौन कौन है। तुम्हारे वहां पे तुम्हारे कितने लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन कितने लोग हो वहां पर उस घर में? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं उनमें? देखो तुम्हारे मम्मी पापा हैं क्या? क्या नाम है पापा का? क्या नाम? मम्मी का क्या नाम? क्या नाम है? पापा मम्मी का नाम क्या है वहां पर जहां पर उस घर में पिछले जन्म में? मम्मी का? 3210 तुम बता सकती हो वहां पर तुम्हारे पापा क्या काम करते थे? तुम्हारे घर में क्या काम होता था? वो सब बता सकती हो? अभी पापा क्या कर रहे हैं? अभी वहां पर पापा क्या कर रहे हैं तुम्हारे? प्रोफेशन क्या है उनका?
पापा ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? पापा ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कौन से कलर की शर्ट पहनी है? शर्ट पहने हैं पापा, पैंट शर्ट, तो कौन से कलर की शर्ट है वो? हम्म। एज कितना होगा? 40 के पास है, वेरी गुड। और तुम्हारी एज क्या है उस समय? वहां पर जो है तुमने कौन से कपड़े पहने, तुम्हारी एज क्या है वहां पर? तुम्हारा एज क्या है वहां पर? तुम्हारा एज कितना? 11 12 है, वेरी गुड। और तुम्हारे है क्या नाम है जगह का नाम? कितने भाई बहन हो तुम? उस जन्म में कितने भाई बहन है तुम्हारे? कितना भाई बहन है? कितना भाई बहन है? ओनली वन? उस समय तुम्हारे पिता का नाम क्या था? क्या नाम था पिताजी का? हाँ। वो गांव है कि शहर है जहां मकान था डबल स्टोरी? वो गांव है कि शहर है? कौन सा टाउन है? उस जन्म में तुम्हारी डेथ कितने साल की उम्र में हुई थी? तुम्हारी मृत्यु 3210, वो मृत्यु का सीन भी बता सकती हो? किस साल में कैसे डेथ हुई थी? 3, वो सीन क्रिएट हो रहा है माइंड में। 2, वो माइंड में आपको पता चल रहा है कि उस समय डेथ किस एज में और किस कारण हुई थी। 10 एंड डीप स्लीप, अब बता सकती हो उस समय तुम्हारी मृत्यु किस एज में और क्यों कैसे हुई थी? व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ? कैसे डेथ हुई थी? कैसे डेथ हुई थी? कैसे डेथ हुई थी मालूम? पता नहीं है? वेरी गुड, फर्स्ट क्लास।
तो अपन ने अभी देखो बहुत सारे लेवल अपन ने वी हैव टेस्टेड सो मेनी लेवल्स और वी कैन से